हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिद अली बुखारी और इस चैनल का नाम है द पॉलिटिकल मैन। तो जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस अपनी कौन सी किताब में दी है। प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस उसकी किताब रिपब्लिक में दी है और इस किताब की फॉर्म ये है कि कुछ लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं और डिस्कशन के थ्रू एक फाइनल नॉलेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है प्लेटो का वो है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बाकी लोगों के साथ डिबेट करके जस्टिस की फाइनल डेफिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि जस्टिस होता क्या है। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि सोक्रेटिस जो प्लेटो का प्रोटैगनिस्ट है उस किताब में, उसने जो बाकी लोगों की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको सुनने के बाद उनको कैसे काउंटर किया। सबसे पहले सोक्रेटिस के पास आते हैं पॉलीमार्कस और सीफेलिस और वो दोनों कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। वो ये मतलब ओवरऑल वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जस्टिस की डेफिनेशन दी है हमें उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। जैसे वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये कहा है कि आप अगर किसी से उधार लेते हो उसको लौटा दो, दूसरों के साथ भला करो, बुरा मत करो, और जो ड्यू है दूसरों की तरफ, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको उनके साथ अच्छा करना चाहिए और जो एनिमीज़ हैं उनके साथ बुरा करना चाहिए। तो प्लेटो का जो प्रोटैगनिस्ट है सोक्रेटिस, उसने इस थ्योरी को इस तरह से काउंटर किया उनके कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को ये कह के कि आपके जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है उसमें खुद में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि हमने जिससे जो लिया है उसको वापस करना है, ये इंसाफ है। और इंसाफ का मतलब मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले ही। इंसाफ का मतलब होता है राइट कंडक्ट, सही काम, किसी भी सिचुएशन में सही काम क्या है। तो सोक्रेटिस उनको ये कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है और उसको वो लौटा देना वो जस्टिस है, तो मान लीजिए अगर आपने किसी से तलवार ली है और अब आपको पता चल गया कि वो गुस्से में और वो किसी का कत्ल करने जा रहा है, क्या आप उसको वो तलवार लौटाएंगे? तो इस तरह और दो तीन रेफ्यूटेशंस के थ्रू सोक्रेटिस ने उनका कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको उसको डिस्ट्रॉय किया। तो उसके बाद एंट्री होती है डिस्कशन में थ्रेसिमाकस की। अब थ्रेसिमाकस के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो एक सोफिस्ट है। अब सोफिज्म क्या है उस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो वो ये कहता है कि इंसाफ होता एक्चुअली ये है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो कुछ ऐसे कानून बनाते हैं और उन कानूनों की जो बेसिक नेचर होता है वो ये होता है कि जो उस पावरफुल आदमी ने इंसाफ डिसाइड किया, राइट कंडक्ट डिसाइड किया, सोसाइटी को ओवरऑल वही मानना पड़ता है। अगर एक राजे ने ये डिसाइड किया है कि कोई चोरी कर रहा है तो उसका हाथ काटना पड़ेगा, तो सोसाइटी मान लेगी इसको। जो पावरफुल लोगों को लगता है जस्टिस है, सोसाइटी वही मान लेती है। अब इस किताब में सोक्रेटिस इसको जो थ्रेसिमाकस का विजन है जस्टिस को लेके उसको इस तरह से काउंटर करता है कि जो पावरफुल लोग हैं 90% या 100% चांसेस ऐसे हैं कि उनको ये ही नहीं पता होगा कि उनके बेनिफिट के लिए क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए अभी एक अमीर अपने बेनिफिट के लिए कानून बनाता है जिससे उसकी वेल्थ बढ़ेगी, लेकिन सोक्रेटिस ये कहता है कि अगर आप लंबे टाइम में इस चीज़ को देखेंगे तो ऐसा होगा कि वो जो चीज़ें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, दूसरों के इंटरेस्ट को इग्नोर करके, वो लॉन्ग टर्म में उसी की साइकोलॉजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी, उसी को ओवरऑल साइकोलॉजिकली, मटेरियली, इन सब चीज़ों में उसका अपना नुकसान हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है उस पावरफुल इंसान को जानना, एक राइट नॉलेज होनी उसके पास ज़रूरी है। तभी वो जो है, अगर आपकी बात मानी जाए कि वो इस तरह के लॉज प्रपाउंड करेगा कि वो सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए हो, तभी वो ऐसा भी कर पाएगा। हालांकि नॉलेज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, वो ओवरऑल सोसाइटी की बेहतरी के लिए कानून लाएगा। बट एक नॉर्मल इंसान को जो अमेटर है और वो किंग बन गया, वो कानून लाएगा अपने बेनिफिट का सोच के, बट लॉन्ग टर्म में उसको ही उससे नुकसान होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझदार नहीं है, उसको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में उसको खुद को उससे क्या नुकसान होगा। तो अब थ्रेसिमाकस को साइड किया, उसके बाद जो है वो डिबेट में आते हैं प्लेटो के दो भाई ग्लूकॉन और एडिमेंटस। वो ये कहते हैं कि जस्टिस जो है ना वो खुद में कुछ नहीं है। सोसाइटी ने ये देखा कि पावरफुल लोग जो हैं वो गरीब लोगों को दबा देंगे, तो इस वजह से सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कानून जो बनाए उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया और लिमिट सेट कर दी
सोसाइटी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अगर एक आदमी को मौका मिलेगा उन कानूनों को तोड़ने का, किसी भी आदमी को, वो पहले इंस्टेंस में उन कानूनों को तोड़ेंगे। ये कानून सारे जो हैं ये इस वजह से नहीं माने जा रहे हैं कि जस्टिस खुद में कोई बहुत अच्छी चीज़ है, बस लिमिटेशंस है सोसाइटी में। उन लिमिटेशंस की वजह से लोगों ने अच्छा बनने की कोशिश की और ऐसे दिखाया कि हम अच्छे हैं, बट ओवरऑल वो ये करना चाह रहे हैं कि कहीं सोसाइटी के ओवरऑल कानून जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचा दे। इस वजह से उन्होंने एक मिडल ग्राउंड ढूंढा। और जस्टिस खुद में अच्छा नहीं है, कोई भी बंदा जस्ट होने की कोशिश नहीं करेगा, ना होना चाहता है। तो इस पे जो है फिर सोक्रेटिस ने पूरी बात की और फाइनल कंक्लूजन में अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस भी दी। तो अब सोक्रेटिस को ये प्रूव करना है कि जस्टिस खुद में इंडिविजुअल के और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह जस्टिस का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक इंडिविजुअल जब जस्ट तरीके से जिएगा तो वो खुद भी खुश होगा और सोसाइटी भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाएगी, सोसाइटी में खुशी ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। तो वो शुरू करता है इस तरह से, वो ये कहता है कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल के 3 हिस्से हैं। उसके पास दिमाग भी है, उसके पास स्पिरिट भी है और उसके पास एपिटाइट भी है। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि दिमाग जो है वो रैशनल डिसीजंस लेता है। स्पिरिट जो होता है हर इंसान के अंदर वो ताकत है जो उसको कुछ करने पे मजबूर करती है या उसको कुछ करने से रोकती है। और एपिटाइट होता है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है सोसाइटी में, खाना पीना, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सारे एपिटाइट में आते हैं। तो प्लेटो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए ये ज़रूरी है कि उस इंडिविजुअल के अंदर उसका जो माइंड है वो डोमिनेट करे। उसका माइंड उसके एपिटाइट को, यानी कि उसके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं या खाने पीने की चाहत है, उसको दबाए। अगर दबाए नहीं तो कम से कम एक मिडिल लेवल पे रखे, गोल्डन मीन पे रखे। और उसमें उसको किसकी हेल्प चाहिए? स्पिरिट की। दिमाग स्पिरिट की हेल्प लेके अपने एपिटाइट को मिडिल लेवल पे रखेगा। तो बॉडी में जस्टिस यही है। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे आपको फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नुकसान हो जाएगा। अब प्लेटो कहता है कि अगर इसी को हम सोसाइटी पे लार्जर लेवल में देखें तो जिन लोगों के दिमाग तेज हैं या जिन लोगों के माइंड अच्छे हैं, हमें ये चाहिए कि वो लोग सोसाइटी को रूल करें। और जिन लोगों में एपिटाइट डोमिनेट कर रहा है, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स, खाने पीने की डिज़ायर्स, वो लोग जो हैं वो पावर में ना आए। वो लोग रहें उन लोगों के अंडर जो माइंड, जिनका ज़्यादा फोकस माइंड की डेवलपमेंट में है। और वो जो रैशनल लोग हैं वो एपिटाइट वाले लोगों पे रूल किसके थ्रू करेंगे? स्पिरिटेड लोगों के थ्रू, जिनमें ऐसा होता है जैसे हमारे इंडिया में भी हुआ करता था कि ये क्षत्रिय हैं, ये लड़ने में तेज हैं। तो वो जो क्लास है वो माइंड वाली क्लास की हेल्प करेगी स्पिरिटेड लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और इससे ओवरऑल क्या होगा कि सोसाइटी में ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी और सोसाइटी में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कहती है कि सोसाइटी में वो इंडिविजुअल लीड करेगा जो रैशनल है, जो अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और सोसाइटी में इनजस्टिस कब फैलेगा? वो लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो अनजस्ट हैं, जो खाने पीने के पीछे भाग रहे हैं, जो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स में बिल्कुल डूब चुके हैं, वो जब पावर पोजीशंस में आगे सोसाइटी को चलाने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा इनजस्टिस फैल जाएगा। आई होप आपको प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस समझ आ गया। फर्दर अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दें।